कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप श्रीकांत के साथ आ रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग ट्रेलर। थैंक यू। सो जब फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है एंड श्रीकांत बोला कि जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, तो जब स्क्रिप्ट मिली तो आपको कैसा क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरा सेम रिएक्शन था जब मैंने भी श्रीकांत की लाइफ के बारे में जाना। जब पहले मैंने उनकी कहानी को सुना, तुषार ने बताया मुझे, तो मैं भी बहुत मूव हो गया था। मैं भी बहुत इंस्पायर हो गया था कि किसी एक इंसान ने इतना कुछ अचीव किया इतनी यंग एज में, बावजूद इसके कि वो विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं। तो मुझे लगा था ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में। कभी कभी वी फील लो, वी वांट टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो आई थिंक श्रीकांत वो किरदार हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपको इंस्पायर भी करके जाएंगे। तो कैसे रोल के लिए प्रिपेयर किया? आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम किया, कैसे फिट इन करने के लिए इस कैरेक्टर को, श्रीकांत को पूरा अच्छी तरह जानने के लिए क्या क्या नहीं, ज़रूरी था, वो प्रिपरेशन तो चाहिए था इस फिल्म के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी विजुअली इम्पेयर्ड किरदार नहीं निभाया है। तो उसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने ब्लाइंड स्कूल जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे वहाँ पे रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करना शुरू किया, उनसे बातचीत की घंटों तक बैठ के, उनको वीडियोज़ में लिया, फिर वो वीडियोज़ भी देखे बहुत बार, just to understand their perception and what they feel about the world and how they deal in situations। फिर श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज उन्हीं की ज़िंदगी को वापस पर्दे पर जीता था। तो उनसे बहुत कुछ मुझे मिला जो मैंने अपने परफॉर्मेंस में फिर यूज़ किया। ऐसा कुछ जो आपने सीखा फिल्म के दौरान जो आप अपनी लाइफ लॉन्ग उसको कैरी ऑन करना चाहोगे? आई थिंक श्रीकांत हमको सबको ये सिखाता है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो वो अच्छी बात है, उन बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत भी कीजिए। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर उन मुश्किलों को क्रॉस करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही श्रीकांत हमें सिखाता है। ऐसे कोई ट्रेड्स है राजकुमार राव में जो श्रीकांत में भी है? कोई रिलेटेड? दोनों बहुत मेहनती हैं। आई थिंक दोनों बहुत मेहनती हैं। दोनों एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और दोनों ने बहुत ही इम्पॉसिबल से सपने देखे और बहुत मेहनत करी उनको पूरा करने के लिए। निधि, how do you come up with Shrikant and how was the experience associating with the film? श्रीकांत एक्चुअली किसी और सब्जेक्ट के लिए रिसर्च करते वक्त एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो मैंने अपने हस्बैंड तुषार जो डायरेक्टर है उनको वैसे जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस दे दिया था, बट उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था आर्टिकल और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी श्रीकांत पे और उन्होंने बोला कि तुम भी थोड़े आर्टिकल्स पढ़ो, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कहानी है। फिर थोड़े आर्टिकल्स और पढ़े और एक ऐसा आर्टिकल हमें मिला जिस पे हमें लगा कि हाँ ये 100% की कहानी बनानी चाहिए और वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गई थी। एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा है बिकॉज श्रीकांत एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हैं टू वीव अ स्टोरी अराउंड, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, उनकी स्पिरिट इतनी अच्छी है, उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है और फिर बाय गॉड्स ग्रेस हमें राज भी मिल गए जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थे। तो द एक्सपीरियंस हैज़ बीन फैंटास्टिक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाज राजकुमार राव योर फर्स्ट एंड लास्ट? फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। तो राजकुमार, हाँ, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, ठीक है, और फैसिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है पब्लिक स्पेसेस में। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसके लिए कि क्या होना चाहिए? Definitely from where we started to now, there's definitely growth. There's definitely things are happening, but I'm sure there's still a long way to go. But I think the right people to answer this question would be actually visually impaired people, because उनको exactly पता है कि क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं जो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बट एज आई सेड कि हाँ, चीज़ें आई हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं, पर और अच्छी हो सकती हैं। आपने ज्योतिका के साथ काम किया इस फिल्म में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और उतनी ही बेहतरीन इंसान भी हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं। और हम सब, आई थिंक सबका जो पैशन था इस फिल्म को लेकर वो इक्वल था। हम सब इस कमाल की इस बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे और सब बहुत उसी थॉट से आए थे कि हमको सिर्फ ये एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करनी है, उसके अलावा कोई किसी का थॉट नहीं था। आपने लव, सेक्स और धोखा से डेब्यू किया और अब बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ जो आप इनिशियल डेज में जो लोग एक्टिंग में एंटर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चीज़, या अभी इस टाइम पे राजकुमार राव एंटर कर रहा होता फिल्म इंडस्ट्री, ऐसी कोई एडवाइस, ऐसी कोई चीज़ जो आप अडाप्ट करते जो आप पहले नहीं कर पाए थे इनिशियल डेज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक पहले भी यही था कि मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है, तो मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए और आप जिस काम को करना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं तो अपनी आर्ट फॉर्म पे बहुत काम कीजिए, बिकॉज़ यही चीज़ें हैं जो बीइंग एन आउटसाइडर आपको आगे तक लेके जा सकती हैं। बिकॉज़ अदरवाइज इसके अलावा
मेहनत करेंगे, अपनी एक्टिंग पे काम करेंगे तो एक अच्छा ऑडिशन देंगे, उसी के दम पर आपको काम मिलेगा और अच्छे काम के दम पर ही आपको आगे अच्छा काम मिलता रहेगा। आजकल डीफेक वीडियोस बहुत वायरल हो रही है। डू यू थिंक एआई इज़ अ थ्रेट? वेल आई थिंक या देयर शुड डेफिनेटली बी सम इन्फॉर्मेशन अराउंड एआई। अभी बहुत लोगों को, बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को पता है एग्जैक्टली एआई है क्या। तो उसके लिए आई एम श्योर देयर शुड बी लॉज एज वेल कि अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है वो किसी भी चीज़ का, तो उसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि ये गलत हाथों में ना जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। यस फॉर श्योर, एंड टू एजुकेट पीपल अराउंड एआई। कोई मेमोरेबल मोमेंट जो सेट पे आपको लगा कि आप शेयर कर सकते हैं? पूरी फिल्म, आई थिंक पूरी जर्नी ये बहुत मेमोरेबल है बिकॉज इस तरह के किरदार बहुत कम करने को मिलते हैं एज एन एक्टर। इस तरह की कहानी जो इतनी इंस्पायरिंग हो, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, वो बहुत कम आती है। तो आई थिंक पूरी जर्नी, आई थिंक ऑल ऑफ अस, तुषार, निधि, मैं, ज्योतिका, शरद, हम सब ने, अलाया, बहुत ही प्यार से इस फिल्म को बनाया है, बहुत ही दिल से इस फिल्म को बनाया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब भी सेम थॉट प्रोसेस से आए थे कि हम सबको जाकर एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी को उसके बेस्ट ढंग से पेश करना है।